शुभांक, ये हमारी एक खास पेशकश है जिसमें हम न्यूमरोलॉजी की पूरी पावर को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। इसमें दो हिस्सों में हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी को। एक तो हम आपको जनरल प्रेडिक्शंस बताते हैं, आपका जन्म किसी भी तारीख को हुआ हो मंथ की 1 से लेकर 31 तक, हम धीरे धीरे करते हुए आज हम 23 तारीख तक पड़ाव पे आ गए हैं। 1 से लेकर 22 तारीख तक अगर आपका कभी भी किसी भी तारीख को जन्म है, किसी भी महीने का जन्म है, तो आप हमारे YouTube पे जाके वो अपने बारे में पता कर सकते हैं, बेसिक जानकारी ले सकते हैं, जो बिल्कुल जेनरिक जानकारी होती है, क्योंकि हर आदमी अपना भाग्य और अपनी चीजें, अपना लक अपने साथ लेके आता है, वो वेरी कर जाता है। लेकिन हाँ, फिर भी एक मूलतः प्रेडिक्शन होती है, वो बताई जा सकती है। जैसे कि आप एक बात कहते हैं ना कि यूरोप में जो लोग हैं वो अमूमन गोरे होते हैं, या अमूमन उनकी हाइट अच्छी होती है, या यहाँ के लोग थोड़े कम होते हैं। इस तरह से जनरल प्रेडिक्शंस हो जाएंगे आपके। लेकिन स्पेसिफिक के लिए तो देश की सबसे सुलझी हुई जो न्यूमरोलॉजिस्ट है शीतल बाकरे जी, हम उनसे कनेक्ट करते हैं। आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा ये जर्नी, पता नहीं लगा कब में हम 22 नंबर तक भी पहुंच गए और आज हम 23 नंबर पे आ गए हैं। जब हमने पहले 2-3 एपिसोड किए थे तो हमको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम कैसे करेंगे, इसके अंदर कंटेंट कैसे भरेंगे, कैसे चीजें को अच्छे से लोगों तक रख पाएंगे। लेकिन लोगों का भी भरपूर प्यार मिला और आपने भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। और ये आज कड़ी हम करीब 23वें नंबर तक आ गए, यानी कि आज जिनका भी 23 तारीख का जन्म है उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। एक खास सेगमेंट हम 2 नंबर्स के बीच में हमेशा रखते हैं ताकि उस सेगमेंट का बेनिफिट भी आपको मिल पाए, और वो आज सेगमेंट होगा 2021। सब लोगों को जल्दी में 2020 को बाय बाय करने की, सब लोग जल्दी इसको 2020 को बाय बाय करेंगे, और 2021 के अंदर कहाँ पे किसके लिए क्या क्या छुपा हुआ है, ये सब कुछ हम आपके सामने रखते हुए चलेंगे। ठीक है शीतल जी, तो कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। पहले 23 नंबर वालों के साथ करते हैं, जिनका भी 23 तारीख का जन्म है, उनकी यूएसपीज क्या, उनको कैसे पहचाने, उनके लिए 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन क्या कहता है। देखिए ना, जैसे जैसे सीक्वेंस खत्म हो रहा है, आपका भी नॉलेज बढ़ गया अबाउट नंबर, और यहाँ पे कैलकुलेशंस भी थोड़े से चेंज हो गए, और आपका कॉन्फिडेंस मतलब लाइक थोड़े दिन बाद आप ही न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शंस करोगे, ऐसे मुझे यहाँ पे नहीं, ऐसा तो मुश्किल है। मैं तो आपके 10% मैंने आपका देखा है, आपका भी नॉलेज बहुत अच्छा है, मतलब काफी सारा नॉलेज आप एस्ट्रोलॉजी का रखते हो, सो दैट इज गुड थिंग। 2+3 जो है, जैसे 2 और 3 का टोटल अगर आप करते हो तो नंबर 5 आता है। मतलब यहाँ पे मून भी है, जुपिटर भी है और मर्क्यूरी भी है, तो सभी तीनों का अगर कॉम्बिनेशन करोगे तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा यहाँ पे गलत होता है। गलत मतलब थोड़ी सी दिक्कतें कभी कभार ज्यादा फेस करनी पड़ती है, बट ये लोग बहुत शार्प होते हैं, मतलब आप लोग इन्हें बोल सकते हो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इनको काफी नई चीजें सीखनी अच्छी लगती है, पैसा होता है, शोहरत आप उसे बोल सकते हो, फेम भी मिलता है साथ में, क्योंकि मर्क्यूरी साथ में है। मून और मर्क्यूरी दोनों इनको फंड्स भी देते हैं और फेम भी देते हैं, और ऑलवेज हैप्पी गो लकी होते हैं। ग्रेट। तो ये मूलतः 23 यानी कि जिनका भी 23 तारीख का जन्म है, ये कह सकते हैं कि दे आर इंटेलेक्चुअल पर्संस, इंटेलिजेंट होते हैं। दूसरा, सीखने की ललक होती है। कई लोगों के साथ ये होता है कि हम इतना सीख के बस बहुत हो गया। कई लोगों के साथ होता है कि हर दिन हर चीज नई सीखनी है, तो ये इनके साथ होता है। नाम शोहरत दोनों चीज मिलती है, यानी कि इनको फेम के लिए ज्यादा हाथ पांव नहीं मारने पड़ते। कई लोग कहते हैं कि पैसा तो कमा लिया लेकिन फेम नहीं आ पाया, कम से कम इनको खुद से चल के इनके पास आ जाता है। और एक और चौथी चीज जो है, जो इनकी यूएसपीज में काउंट होती है, वो है स्वभाव से खुश मिजाज। टिपिकली ज्यादा तनाव नहीं लेते, खुश मिजाज है। अगर आपके ग्रुप में होंगे, आपका कोई दोस्त होगा तो ज्यादा हंसता खेलता आपको दिखेगा, खुश मिजाज रहेगा, करेगा। तो आप समझ जाइएगा इसका जन्म कहीं ना कहीं 23 तारीख के आसपास का ही है। अब आते हैं मार्केट के बारे में से। मेरा सेकंड क्वेश्चन रहता है, शेयर बाजार के अंदर क्या 23 तारीख वाले भी उतना कंफर्ट रखेंगे? देखिए ना, अगेन यहाँ पे कॉम्बिनेशन 2, 3 और 5, मतलब तीनों नंबर्स इज इन बिटवीन। 5 नंबर्स के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट अगर साथ में मून और जुपिटर दोनों आते हैं तो ठीक रहेगा, बट अदर सोर्सेस ज्यादा अच्छे रहेंगे। जैसे कि हम हमेशा कुछ नंबर्स के लिए प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि इन लोगों ने थोड़ा सा कॉल्स जनरेट करना, इन्वेस्टमेंट गाइडेंस देना, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना 23 नंबर के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप दोनों के लिए एग्री हैं कि दोनों ये कर सकते हैं, कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है, तो आप इनको ओके कर रहे हैं। राइट।
ठीक है, डन। दोनों में से ज्यादा अच्छा क्या रहता है, ट्रेडिंग के इन्वेस्टमेंट? टिपिकली इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं सिर्फ शेयर बाजार नहीं जानता, मैं इन्वेस्टमेंट का मतलब रियल एस्टेट भी है, आप इन्वेस्टमेंट में क्रिप्टोज में भी जा सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट में कोई और बॉन्ड्स में भी जा सकते हैं, एफडीज भी ले सकते हैं, सब इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में ज्यादा अच्छा क्या है? देखिए ना, अगर ये लोग अगर जो 23 लोग वाले हमें सुन रहे हैं, किसी भी बर्थ डेट के 23 नंबर वाले, मंथ के 23 नंबर वाले अगर हमें सुन रहे हैं, तो उनका पास्ट का एक्सपीरियंस डेफिनेटली वो आपको टेक्स्ट करेंगे कि यस, हमने जिन्हें सजेस्ट किया है ना उनको फायदा हुआ है, इन्हें कम फायदा हुआ है। तो लाइक ये अगर किसी और को सजेस्ट करते हैं ना, तो डेफिनेटली इनके लिए ज्यादा बेनिफिट होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको जो पता है स्टॉक मार्केट में किसी भी नंबर्स के लिए ऑलवेज बेटर होता है, बट 23 नंबर्स के लिए ज्यादा अगर आप बोलोगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑलवेज बेटर। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है, लेकिन एक चीज जो आपने यूएसपी बताई है 23 तारीख को थोड़ा रेयर मिलती है, वो आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये कॉल्स अच्छी निकाल लेते हैं। यस, ये कॉल्स ये अच्छे से करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये एक अच्छी पॉइंट आपने मेरे को बताया। अब आते हैं मैम, हमने ओके किया, मार्केट ठीक है इनका, यूएसपी अच्छी है इनकी। अब आते हैं विदेश यात्रा, घूमने फिरने विदेश यात्रा के हिसाब से कितना ठीक है इनके लिए? बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए, इजी गोइंग रहेगा। ये लोग विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, और ज्यादा अगर सक्सेस इन्हें चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो 70% इनको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। मतलब आउट ऑफ कंट्री जाके अगर बिजनेस करने का सोच रहे तो मैं यहाँ पे 70% इन लोगों को सजेशन दूंगी। तो ये विदेश यात्रा का सेगमेंट भी हो गया। अब आते हैं मैडम घर परिवार पे, उस पे आपका सजेशन क्या है? देखिए ना सर, अगेन नंबर का कॉम्बिनेशंस अगर देखोगे तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और आपको तो पता है मतलब जो लोग मीठी बात करते हैं वही लोग ज्यादा फैमिली में पसंद आते हैं। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं डेफिनेटली उनको हम लोग थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं। तो इन्हें भी वही करना पड़ेगा कि थोड़ी मिठास अपने रिश्तों में लानी है तो थोड़ा शुगर कोट होना पड़ेगा, थोड़ी अच्छी बातें करनी पड़ेगी, थोड़ी तारीफ भी करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली रिश्ते अच्छे निभाएंगे। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड है उनका नेचर, उन्हें कम नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत उनमें चेंजेस लाना जरूरी होता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग आपने बात बताई है कि इनको थोड़ा सा इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अच्छा, कई लोगों के ना फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो कई लोग उनसे बोलते हैं नहीं उनको मत बुलाना, वो तो सीधी सीधी बात कह रहे थे, है ना, तो उनको शादी में मत बुलाना, या उनको जहाँ पे थोड़ा बहुत भी बार्गेनिंग करनी होती है उनको मत बुलाना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो मेरे को लग रहा है 20 नंबर वालों के लिए एक लेसन भी है, एक उनकी खूबी भी है। खूबी है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और लेसन ये है होता है, बट ऑलवेज अगर आप रूडली और स्ट्रेट फॉरवर्डली हमेशा गलतियां ही निकालोगे तो डेफिनेटली वो गलत ही होता है ना। मतलब सामने वाले की पेशेंस लेवल्स आप टेस्ट कर रहे हो और उसको बोल रहे हो कि तू हमेशा रॉन्ग ही है, तो वो नहीं सुनेगा ना। हाँ, ये बात ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप संसार में हैं तो थोड़ा सा संसारी वाली चीजें भी अपना लीजिए, बिल्कुल आध्यात्मिक मत हो जाइएगा कि हाँ जी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम सीधे सीधे पे आ जाए। संसारी बात ये कहती है कि हाँ थोड़ा बहुत दाएं बाएं यानी कि अच्छे से मैनेज करके बोला जाए। ये मीठा का मतलब यहाँ पे मैनेज है। मीठा, आपके स्वभाव में मीठा थोड़ा कम होता है तो इसको मीठा आप डाल दीजिएगा, मैनेज है, इससे शुगर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट घर परिवार की बात तो होगी, हम आते हैं स्वास्थ्य की बात। स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है? ओवरवेट होते हैं ये लोग, फूडी होते हैं, तो स्पेशली फूडी होते हैं, आई एग्री, बट फूड में भी थोड़ा डाइट कंट्रोल, ऑयल कंट्रोल, स्वीट कंट्रोल अगर करते हैं तो डेफिनेटली, और एक्सरसाइज रोज अगर करते हैं, वॉक, जिम एंड योगा, मेडिटेशन, मैं हर नंबर को सजेशंस यही देती हूँ कि हर एक नंबर्स को कोई ना कोई हम लोग वेल्थ वाइज प्रॉब्लम बताते ही है, क्योंकि होती है वो कॉम्बिनेशन वाइज वो प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है एक्सरसाइज, डाइट कंपलसरी रहेगा इनका, क्योंकि इनका वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है, क्योंकि ये फूडी तो है, पैसे भी है, जुपिटर भी साथ में है, और मर्क्यूरी भी है, बोल बच्चन भी है, तो सामने वाला इनको ज्यादा खिला देगा तो डेफिनेटली इनका वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ेगी तो लाइफ में दिक्कतें भी बढ़ेगी, तो ओवरवेट ना होने दे। ठीक है, यानी कि आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा ओवरवेट होने से बचना है। ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आप ओवरवेट होंगे, आप नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हो सकते हैं, इसको आपको थोड़ा सा बचाना है। क्या होता है कि ना कोई भी आध्यात्मिक शक्ति हो, जैसे न्यूमरोलॉजी है या एस्ट्रोलॉजी है, तो आपको दो चीजें बताती है। पहला, होने के बाद
आपको उसमें से निकालती है और होने से पहले आपको उससे सचेत करती है। तो अगर आप नहीं हैं तो आपको सचेत कर रही हैं, और अगर आप हैं तो आप इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि आपका मोटापा, आपका ज्यादा वजन आपके लिए दुखदायी ना हो जाए। तो प्री एंड पास्ट दोनों में ही मेरे को लग रहा है साइंस बहुत अच्छे से लोगों को गाइड भी करती है, मैनेज भी करती है। नेक्स्ट कहाँ से लाते हो डिम्पी सर आप इतना सारा नॉलेज? नहीं मैम, ये बातचीत करते करते में ही पता लग जाता है कि ये चीज कैसे काम आती है। अच्छा, एक और चीज मैं जो 23 नंबर वालों के साथ देखना चाहता था वो था व्यापार और नौकरी। इन दोनों में हम कैसे फर्क करें, कैसे डिफरेंस करें? ड्रीमर है, मून के साथ जुपिटर है, हार्ड वर्किंग है एंड अपना प्रोडक्ट बेचना बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि इनके साथ मर्क्यूरी भी है, सो नंबर 5 भी है। तो इसका कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए बहुत सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए 25% तो ठीक है ये लोग कर सकते हैं, 75% ये जॉब में भी अच्छे से कर सकते हैं। तो 25% मैं इनको बिजनेस में दूंगी और 75% इनको मैं जॉब के लिए सजेस्ट करूंगी। 75% तो हो गया, आप सफलता इनको मिलेगी नौकरी के अंदर, और 25% इनको व्यापार के अंदर मिलेगी। यानी कुल मिला के 23 नंबर वालों को नौकरी की तरफ ज्यादा झुकाव होना चाहिए। अच्छे सेल्समैन है, अच्छे मार्केटिंग के लोग हैं, बस एक ही चीज ऐड करनी है, वो ऐड करना है थोड़ा सा स्वभाव में आपको मीठापन लेके आ जाना, बस अदरवाइज सब चीजें ठीक है। काफी हद तक तो मैंने पूरा 23 नंबर का पूरा लेखा जोखा देख लिया, समझ भी गए हैं, कहीं कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है। बस एक छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा सा स्वभाव आपको चेंज करना और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है, फूड को थोड़ा मैनेज करना है। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था ना, तो एक चीज मेरे को बहुत अच्छे से भी और समझ में आई कि ये साल दिक्कतों का भरा था। जब आप नंबर्स देख रहे थे कॉम्बिनेशन का, तो हमने 2020 को राहु ईयर मानते हैं कि 2 और 2 4 और 4 राहु का नंबर होता है। लेकिन अब नया साल आने को है, सब लोगों को 2020 को जल्दी जल्दी बाय बाय करने की होड़ भी लगी हुई कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए साल, मुश्किलों वाला साल था। तो 2021 का साल कौन लीडर होगा, यानी कि कौन सा ग्रह उसकी लीडरशिप लेके आएगा, उसका मतलब क्या होता है, आप मेरे को जरा ये भी बताइए। ठीक है सर, मैं आपसे 2020 में मिली हूँ, मेरे लिए डेफिनेटली ये साल बहुत अच्छा था। आप अगर बोलोगे तो 100% में से 10% लोग ऐसे थे जिनके लिए 2020 बहुत अच्छा था, ठीक है, और 90% लोगों ने सफर किया है। तो आई एम वेरी मच हैप्पी कि मैं वो 10% में आई हूँ, कि मैं आप लोगों से मिली हूँ। 2020 का प्रेडिक्शंस मैंने बहुत पहले कर दिया था, जैसे ही 2019 था तभी मैंने बोल दिया था कि चाइना की तरफ से दिक्कत आएगी। 2020 राहु का नंबर आ रहा है, 2 + 2 4 आ रहा था, काफी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी, इकोनॉमी को मतलब इकोनॉमी को हानि हो सकती है, ये भी आप पुराने वीडियोस जाके देख सकते हो, रेडियो पे भी था, न्यूज़पेपर में भी था, हर जगह मैंने प्रेडिक्ट किया था। अब बात करते हैं 2021 की। 2021 डिफरेंट रहेगा। अगर आप उसकी बात करो, आपको पता है कि 2077 एक्चुअली आ रहा है, आपको पता है ये वाला ईयर अलग होता है और दूसरा वाला ईयर हम लोग जो काउंट करते हैं, तो 2077 जो आ रहा है उसकी टोटल 6 आ रही है और इसकी टोटल आ रही है 5 आ रही है। अभी अभी हमने 23 की टोटल्स देखी और देखिए आज हम लोग 5 नंबर, मतलब अगला साल जो है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक क्या क्या हो सकता है, ये मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊंगी। आपके कुछ सवाल है 2021 के लिए, तो वो पहले आप पूछ लीजिए। मेरा सवाल मैम यही है कि इसमें लीडरशिप क्या राहु के मुकाबले बुध की होने वाली है? तो बुध तो व्यापार का होता है, जितना हम जानते हैं, हम समझते हैं। तो क्या लीडरशिप व्यापारियों को मिलने वाली है जो इस समय बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, धंधे चौपट है, सब कुछ खराब है? दूसरा, बुध थोड़ा लग्जरी भी लेता है, अगर आप देखते होंगे तो शुक्र और बुध को थोड़ा लग्जरी के लिए भी माना जाता है, पैसे के आगमन के लिए भी माना जाता है। क्या हम ये बात मान के चलें कि 2020 के मुकाबले 2021 पैसे के आगमन, इनकमिंग, वो थोड़ा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 2020? ये सब बिजनेस के लिए 21 बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली बिजनेस मेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, वुमेन्स के भी लिए अच्छा रहेगा। जो बिजनेस करने की सोच रहे थे 2020 में, वो 21 में कर सकते हैं। इवन 21 ईयर जो रहेगा 2021, वो पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा।
ट्रैवलिंग का बिजनेस अगर कोई सोच रहा है तो ट्रैवलिंग के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब जो 2020 में ट्रैवल हुआ ही नहीं है, बहुत कम हुआ है, वो मल्टीप्लाइड आप देखोगे ट्रैवलिंग बिजनेस, क्योंकि मर्क्यूरी आ रहा है और मर्क्यूरी लोगों को घुमाता है, मतलब वो फ्लेक्सिबल होता है, तो इसीलिए ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर आप दो चीजें कह रहे हैं, एक तो व्यापार के लिए अच्छा है और कुल मिला के घूमने फिरने के लिए अच्छा है। दोनों चीजें 2020 के अंदर नहीं मिली और 2021 के अंदर भरपूर मिलने वाली है। एक तो घूमना फिरना और दूसरा व्यापार, आपको अच्छे से व्यापार, अच्छे से ट्रेडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ स्पेसिफिक नाम भी होंगे, कुछ स्पेसिफिक एरियाज भी होंगे, प्रोफेशन्स भी होंगे जहाँ पर आपको लगता है कि इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे आपके लिए बहुत अच्छा है। अरे वाह, 2021 एक्चुअली रिपोर्टर्स एंड मीडिया 2020 में अच्छा था, बट जर्नलिस्ट जो है, जैसे आप देश के सुलझे हुए जर्नलिस्ट हो, सो उनके लिए ये साल 2021 बहुत अच्छा रहेगा। अगेन फ्लेक्सिबल, बोल बच्चन एंड वो सारी चीजें जर्नलिस्ट में होना जरूरी है, सॉरी टू से, बट यस आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। जो पोएट्री करते हैं एक्टर्स, देखिए 2021 में एक्टिंग पे टोटली रोक लग गई थी, हम लोग नेटफ्लिक्स एंड ये वाली सारी चीजें यूज करना सीख गए थे, थिएटर्स कंप्लीटली बंद थे, सीरियल्स कंप्लीटली बंद थे, अभी वापस वो दौर शुरू होगा। एक्टर्स देखिए मर्क्यूरी अगेन, सो एक्टर्स स्मार्टनेस उसमें कूट के भरा होता है, बोल बच्चन तो होते ही है, फेम भी साथ में आता है, तो फेम के साथ में आपको तो पता है फेम मतलब एक्टर्स आएंगे, राइटर्स, डॉक्टर्स के लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। ठीक है, कुल मिला के पत्रकारों के लिए अच्छा साल, कवियों के लिए अच्छा साल, लेखकों के लिए अच्छा साल, तो तीनों तो आप एक ही कैटेगरी में डाल दीजिए, लेखक, कवि और पत्रकार। अब आगे अभिनेता, कलाकारों के लिए अच्छा है। कुल मिला के मैं बोलूंगा कलाकारों के लिए अच्छा है, जो कहीं ना कहीं पर्दे पर दिखते हैं, कहीं ना किसी रूप में आपके सामने आते हैं, आपसे संपर्क में रहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग या एंटरटेनमेंट में है, और डॉक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छा रहने वाला है 2021, और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर्स को इस बार थोड़ा सा अनुभूति मिलेगी। बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं वो भी, इस कोरोना काल के अंदर काफी सारे डॉक्टर्स ने अपनी जान भी गंवा दी, उन सबको सैल्यूट भी है, लेकिन 2021 से डॉक्टर्स के लिए अच्छा रहेगा। मैं ना कुछ ये आपने नाम बताए, मैं अगर कुछ आपसे सेक्टर्स पूछूं कि 2021 के सेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, किसके स्टॉक मार्केट आपसे छूटेगा ही नहीं ना सर? हाँ, नहीं, वो स्टॉक मार्केट के हिसाब से भी है, और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा वो सेक्टर ऐसे हो जिसमें हम थोड़ा ज्यादा फोकस करें, वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ईयर रहेगा। 2020 हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी सी मिस की थी, 2021 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ईयर रहेगा। मीडिया, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, मेटल, सीमेंट, होटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स 2021 में बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं इनमें से आपसे पूछूं कि सबसे बेहतर कौन सा हो सकता है इन सारे सेक्टर्स में से? कोई एक सेक्टर? कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आप मत पूछना कि क्यों नहीं, ये भी बताना चाहे तो आप बता सकते हैं, मैंने अगर नहीं पूछे तो आप तो बता सकते हैं। देखिए ना, मर्क्यूरी आता है कम्युनिकेशंस में, ये नंबर बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि डिम्पी सर आपका एक मैं प्रोडक्ट आपको दे रही हूँ, ये 10 रुपए का प्रोडक्ट है, मुझे 100 रुपए में बेचना है, तो आपको उसे 200 रुपए में बेच के आते हो, इतना कम्युनिकेशन पावर नंबर 5 का होता है, और वो नंबर 5 2021 का टोटल है। तो कम्युनिकेशन, मीडिया सेक्टर्स सबसे बेस्ट अगर टॉप पे रहेगा तो कम्युनिकेशन रहेगा। डेफिनेटली 2022 में आपसे मैं बात करूंगी, एक तो पहले तो मैं आपके बारे में बात करूंगी कि कैसे रहा आपका 21, और कम्युनिकेशन सेक्टर्स कैसे रहा, इसके ऊपर भी हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। पक्का मैं बिल्कुल आपके सामने ये बात तो करूंगा ही करूंगा, और इन सब पे हम चर्चा करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा ग्रीडी भी हो रहा हूँ, मैंने आपसे ये भी पता कर लिया कि लोगों के लिए ये भी पता कर लिया कि इन सेक्टर्स में मैं आप थोड़ा नंबर्स पे भी आना चाहूँ, तो मेरे को आप थोड़ा नंबर्स के हिसाब से बता दो कि अगर मैं कुछ नंबर्स लेता हूँ तो उसमें से किस किस सेक्टर के साथ कौन कौन से नंबर कनेक्ट हो। से मान लो मेरा 31st को बर्थ है मेरा, तो मेरे लिए कहाँ पे कनेक्शन होगा, मेरे को अगर वो भी बता पाए। अच्छा, मतलब आपको बर्थ डेट वाइज सेक्टर्स चाहिए, जैसे कि आपकी बर्थ डेट आप मुझे बता दोगे? हाँ, जैसे मैं 31st हूँ,
तो मैं 31st वाला हूँ, तो क्या मेरे लिए IT ठीक होगा, बैंकिंग ठीक होगा, या मेरे लिए कोई और सेक्टर ठीक होगा? इस तरह से अगर आपको स्पेसिफिक नंबर बता पाएं तो। ओके, पहले तो मैं बता देती हूँ ये साल किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। 1 नंबर के लिए अच्छा रहेगा, 10 नंबर के लिए अच्छा रहेगा, 19 28 के लिए अच्छा रहेगा, 5 14 23 के लिए अच्छा रहेगा, 6 15 24 के लिए अच्छा रहेगा, और 8 17 26 किसी भी बर्थ डेट के मतलब किसी भी मंथ में जो लोग बॉर्न हैं ये डेट्स पे, उनके लिए 2021 अच्छा रहेगा। सिल्वर डेफिनेटली अच्छा रहेगा 2021 में। चीन से तो अगेन थोड़ी बहुत दिक्कतें आने वाली है ही हमें, बट थोड़ा सा कम रहेगा, जो 2020 में हुआ था उससे थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, अब तो मैं इसको अगर समरी आपसे ये कहूँ कि अगर 2021 के अंदर गोल्ड सिल्वर का कंपैरिजन करते हैं तो आप उसको कहते हैं सिल्वर ओके। मैं बोल रही हूँ आपको कि सिल्वर बेस्ट रहेगा, सिल्वर बेस्ट रहेगा। आपने हमारी एक और प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया इसी लैंग्वेज में बोल के लिख के, कि चाइना वाला जो फियर है, चाइना वाला जो डर है, आप उसको कम कर लें, वो फियर कम हो जाए। राइट। एक ये पॉइंट भी आप कह रहे हैं। तो दूसरा, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो 2 चीजें आपने इनको बता दी। अच्छे नंबर्स की पूरी लिस्ट मेरे सामने आ चुकी है। 1 5 6 8 10 14 15 17 19 23 24 26 और 28। These are the lucky numbers for 2021। तो जिनका 2021 के अंदर है, these are the lucky numbers। अब आप मेरे को ये जो लिखा हुआ है 1 10 19 28, इस सरकारी सेक्टर, इसका मतलब क्या? फार्मा, बैंकिंग, IT, अब इसका आपको मतलब? मुझे बोला कि अबाउट स्टॉक मार्केट कौन से सेक्टर्स नंबर्स वाइज अच्छे रहेंगे 2021 में। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो जिनकी बर्थ डेट 1 10 19 और 28 है, उनके लिए प्राइवेट सेक्टर्स अच्छा रहेगा, पब्लिक सेक्टर्स अच्छा रहेगा। देन जिनकी बर्थ डेट 2 11 20 29 है, जो किसी भी महीने के 2 तारीख 20 तारीख 29 तारीख को बॉर्न होते हैं, उनके लिए फार्मा सेक्टर्स अच्छा रहेगा। देन 3 12 21 30 तारीख के लिए बैंकिंग सेक्टर्स अच्छे रहेंगे 2021 में। पर्टिकुलर अगर इस सेक्टर्स में आप ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। 4 13 22 और 31, जैसे आपकी बर्थडे है 31st, तो आपके लिए IT सेक्टर 21 में अच्छा रहेगा। 5 14 23 के लिए कम्युनिकेशन सेक्टर्स अच्छे रहेंगे। 6 15 24 के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर्स अच्छा रहेगा। देन उसके बाद में अगर 7 16 एंड 25 ऑयल एंड गैस सेक्टर्स अच्छे रहेंगे। 8 17 26 पे जो लोग बॉर्न है उनके लिए मशीन सेक्टर्स अच्छे रहेंगे, मैकेनिकल सेक्टर्स अच्छा रहेगा। एंड 9 18 27 जिसकी टोटल 1 + 8 9 आ रही है, 2 + 7 9 आ रही है, उनके लिए प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट सेक्टर्स अच्छे रहेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया सारे के सारे नंबर्स। इसमें क्या है, बकायदा हम इसकी फोटो भी खींच सकते हैं, नंबर्स भी रख सकते हैं, और हमको ये अच्छे से मैच भी कर रहा है। आप एक जरा प्लेट को पीछे जाए, जिसमें आपको मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, फिर आप दोनों को जरा जल्दी फायर कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि हमने पहले आपके सामने ये रखा कि नंबर्स कौन कौन से अच्छे हैं, कैसे ठीक है, और फिर आप ये देख पा रहे हैं कि किस किस सेक्टर्स के लिए कितना कितना ठीक होगा। तो मैं आपको जरा पहले वाली प्लेट, इससे पहले वाली प्लेट आप फायर कीजिए, तो आपको दिख जाएगा 1 10 19 और 28, ये सरकारी नंबर सेक्टर्स के लिए है। 2 11 20 19 फार्मा के लिए, 3 12 21 30 बैंकिंग के लिए, 4 13 22 31 IT के लिए, 5 14 23 कम्युनिकेशंस के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट प्लेट अगर आप देखेंगे तो उसमें ऑटोस के लिए 6 13 24 7 16 25, ये कुछ एक डेट्स हैं जो सेक्टर के साथ कनेक्टेड है। मार्क माय थिंग, उसका फोटो खींच के रख लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। 2021 के अंदर आपको पता लग जाएगा, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को पता लग जाएगा कि मेरे को किस सेक्टर में कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो ये कुछ एक अच्छे नंबर्स के साथ हमने आपके सामने कंप्लीट किया। शीतल जी से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे मिलेगा, आपको ईमेल एड्रेस मिल रहा है, आप चाहे तो सोशल मीडिया के हैंडल्स पे भी जाके कनेक्ट कर सकते हैं। शीतल मैम, जरा जल्दी से मैं 24 नंबर वालों की यूएसपी आपसे पता करना चाहता हूँ, उनकी यूएसपी क्या है? वन ऑफ माई फेवरेट नंबर्स, और एज ऑलवेज आपको पता है 24 नंबर में हाथ पे लेके घूमती हूँ, और मेरे सारे क्लाइंट्स फॉलो करते हैं। मतलब डोर से लेके हर रूम में जहाँ भी आपको दिक्कत है वहाँ पे आप 24 लिखोगे
मतलब इवन मैंने यहाँ तक प्रैक्टिकल किया है कि जब आपका कोई बॉडी पेन पार्ट पेन कर रहा है, मतलब लाइक छोटा मोटा इशू है और उसके ऊपर आपको पेन हो रहा है, तो वहां पे आप 24 लिख के देखो, आपका वो पेन भी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो वन ऑफ माय बहुत ही शानदार चीज है। मैम यूएसपीस के हिसाब से मैं आना चाहता था कि पहले इनकी यूएसपीस कैसे समझे, ये दो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, ये दो नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है और फिर इनकी यूएसपीस क्या है। 24 नंबर तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सचिन तेंदुलकर नंबर पढ़ाई में कम होते हैं। 12th में आपको पता है कि इंग्लिश के पेपर में सचिन जी फेल हुए थे, बट उन्होंने क्या स्कोर बताया है और क्या अर्न किया है आपको पता ही है। बहुत कोऑपरेटिव होते हैं क्योंकि मून अगेन राहु प्लस वीनस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है 24। हेल्पफुल होता है, सॉफ्ट नेचर होता है, बहुत रिजर्व आप बोल सकते हो, जल्दी किसी के सामने ओपन नहीं होते हैं, अपने अंदर ही सारी बात रख लेते हैं, बट बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी आप इन्हें बोल सकते हो। जो करना है वो ठान लेते हैं। पैसों की कमी इनके पास नहीं होती है, मतलब लाइक हम लोग बोलते हैं ना पैसों की कमी नहीं है, तो वो 24 नंबर हमेशा यही बोलेगा कि पैसों की कमी नहीं है। ठीक है, इंटरेस्टिंग, ये बात आपने अच्छी बताई है। अच्छा, शेयर बाजार के हिसाब से मैम फिर कैसे इनको समझे? बहुत परफेक्ट है, मतलब यहाँ पे बिना कुछ बोले आपने अगर स्टॉक मार्केट का नाम लिया है, आपके घर में भी 24 नंबर कोई बॉर्न है, तो ब्लाइंडली आप उनके नाम पे ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको सक्सेस मिलेगा। बट यहाँ पे अगेन देखिए, बुरे नंबर्स भी हमने देख लिए और अच्छे नंबर्स में भी हमने काम कर लिया, मतलब हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, बट हर नंबर का नाम का स्पेलिंग और सिग्नेचर। अब आप रैंडमली बोलोगे कि शीतल 24 तो था, मैंने ट्रेड तो कर लिया, बट मुझे लॉस हो रहा है, बिकॉज आपका नाम का स्पेलिंग, आपका सिग्नेचर, आपका डायरेक्शंस, आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटी भी उतनी ही मैटर करती है। ठीक है, हाँ, मतलब आपको कॉम्बिनेशंस चाहिए, सिर्फ डेट से हम एक बेसिक जानकारी तो आपको दे सकते हैं, बट अगर इन डेप्थ एनालिसिस पे जाएंगे तो फिर हमको फिर मल्टीपल चीजें चाहिए। एक एपिसोड हम इसमें भी कर चुके हैं, आप YouTube पे चाहे तो देख सकते हैं कि किस किस नंबर्स की जरूरत पड़ती है अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं। उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ बर्थ फिक्स रहेगी, नाम, आप गाड़ी का नंबर चेंज कर सकते हैं, मोबाइल का नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर, ये कुछ एक नंबर्स की पूरा YouTube पे हमारा एक वीडियो है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसके लिए मैम विदेश यात्रा 24 तारीख यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देना चाहिए डिम्पी सर, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कोई भी आप चीज सुन रहे हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, यानी कि इसके अंदर कोई भी उतार चढ़ाव बदलाव की आपको मार्केट के जैसे उतार चढ़ाव होते हैं ना, वैसे ही आपके जीवन में स्पेसिफिकली हो सकते हैं, आपके अपने भावों से, अपने लक से, अपनी वजह से हो सकते हैं ना। ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं जो हम आपके सामने रखते हैं। मुझे पूछा जाता है कि न्यूमरोलॉजी करने के बाद, मतलब बहुत कॉमन एक क्वेश्चन मुझे हमेशा पूछा जाता है कि शीतल न्यूमरोलॉजी करने के बाद कितने दिनों में हमें फर्क पड़ेगा। तो मैं ऑलवेज इतना ही बता देती हूँ कि न्यूमरोलॉजी जब आप करते हो तो 24 डेज में आपको सिग्नेचर का प्रैक्टिस देती हूँ और आपका नाम जो चेंज किया है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर 24 डेज अगर आप वो सिग्नेचर का प्रैक्टिस आप करते हो, फिर मैं उसमें एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज दे देती हूँ, कुछ यंत्रास दे देती हूँ। विद इन अ 1 मंथ आपको ट्रिमेंडस चेंजेस मिलेंगे। रिसेंटली 8 दिन पहले आपने दिवाली के दिन मैंने एक पूजा नाम की लड़की का, बहुत क्यूट लड़की थी, उसका न्यूमरोलॉजी किया था, काफी स्ट्रगल चल रहा था उसके लाइफ में। उसने 8 दिन में आके इंटरव्यू दिया कि 8 दिन में उसका जो 35 इयर्स में नहीं हुआ था वो 8 दिन में चेंजेस उससे दिखे थे। तो इतनी काम करके न्यूमरोलॉजी, फिर नंबर कोई भी होने दीजिए, 8 नंबर होने दीजिए, 4 नंबर होने दीजिए, 6 नंबर होने दीजिए, न्यूमरोलॉजी डेफिनेटली वर्क करती है। यस सर, नंबर 6 फॉरेन कंट्रीज के लिए खुद से अपॉर्चुनिटीज आती है। अगेन न्यूमरोलॉजिकली नाम, डायरेक्शंस, एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट सही हो तो ये अपॉर्चुनिटी ये ग्रैब कर सकते हैं या फिर इनकी मिस भी हो सकती है। बट यस, जॉब, पढ़ाई और बिजनेस के लिए, घूमने के लिए तो ये लोग बहुत जल्दी फॉरेन वीजा भी इन लोगों को मिल जाता है। ठीक है, यानी कुल मिला के मैं ये चीज समझ सकता हूँ कि विदेश यात्राओं के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, इनकी अपनी यूएसपीस के हिसाब से 24 नंबर काफी मायनों में लकी नंबर है, काफी मायनों में लकी नंबर है। आप इसको इस तरह से अगर आप टैगिंग भी करना चाहें तो काफी मायनों में लकी नंबर हो सकता है। अब आते हैं जरा घर परिवार पे। मैम, घर परिवार को आप कैसे देखते हैं?
अब अगर आप इनके बारे में मुझे पूछोगे तो सॉरी टू से, बट मक्खियाँ इनके आजू बाजू घूमते रहती है, शादी के बाद भी, शादी के पहले भी। तो थोड़ा अपने भावनाओं पे काबू रखे। लव रिलेशंस डेफिनेटली अच्छे होते हैं। आजकल का जो फैड है एक्स्ट्रा मैरिजिकल अफेयर्स, वो इनके बिटवीन बहुत ज्यादा होता है, तो उसके वजह से फैमिली रिलेशंस में कहीं ना कहीं दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो उतने प्रिकॉशंस डेफिनेटली ले। थोड़ा सा कंट्रोल रखना है अगर आपका अपना घर परिवार को सही रखना है, तो नहीं तो बेवजह बात का विवाद बन जाए, उसका कोई फायदा नहीं। मैम स्वास्थ्य के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से ठीक रहेगा सर। स्वास्थ्य में इनको थोड़ा सा मतलब लाइक ओल्ड एज में तकलीफ होगी, मतलब कहीं ना कहीं नंबर्स के हिसाब से इनको भी दिक्कतें आनी ही है। अगेन मतलब लाइक आप हमेशा बोलते रहती हूँ, विटामिन आपके प्लस आपका डाइट और इसका ध्यान रखोगे तो इनकी दिक्कतें भी कम हो सकती है। बट ओल्ड एज में इन्हें ज्यादा परेशानी होती है। लाइक ये यंग एज में इनको इतनी ज्यादा परेशानियां नहीं होती है। ये एक नंबर की खासियत है। ठीक है, अब आते हैं मैम नौकरी और व्यापार के बारे में। अगर मैं इनसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछूं तो नौकरी व्यापार में ज्यादा ठीक क्या है? जॉब के लिए मैं इनको 40% सजेस्ट करूंगी आपको, और बिजनेस के लिए इनको 60% रहेगा। बिजनेस में इमोशंस ना रखे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना यहाँ पे जरूरी रहेगा। जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा उतना अर्निंग सोर्स आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि 60% आप व्यापार में रखें और 40% अपना ध्यान नौकरी में रखें। कोशिश करें कि थोड़ा व्यापार की तरफ टिल्ट रहें, क्योंकि आप ऑलरेडी लकी हैं, आपके पास मार्केट का एक बड़ा रिदम है, आप विदेश में काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। बस जो थोड़ा बहुत है अपने व्यवहार को चेंज करना होता है। व्यवहार अंदर से भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अदरवाइज तो मूलतः बेसिक नंबर्स पे देखा जाए तो 24 नंबर्स के लिए कुछ ज्यादा बड़ी तकलीफ नहीं है। इजीली आराम से वो हर चीज को मैनेज कर लेते हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बातचीत करके। आपकी कड़ी में ही हम लगातार उन लोगों के भी संपर्क में रहते हैं जो लोग कहीं ना कहीं आपसे जुड़े रहे, आपसे उन्होंने बातचीत की, आपके संपर्क में आए। एक बार हम जरा उनका भी एक्सपीरियंस हाथों हाथ ले लेते हैं। तो आज इस कड़ी में ज्योति देशमुख मेरे साथ हैं। ज्योति एक्चुअली में दो तरीके से लिखा जाता है, अगर मैं जितना इंग्लिश में जानता हूँ। हाय ज्योति, पहले तो आई होप आपको मेरे से अच्छी तरह मेरी आवाज आ रही होगी। ज्योति एक्चुअली दो तरीके से लिखा जाता है। यस, ज्योति जी सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ ठीक है, आपको भी मेरी आवाज आ रही है, आपकी भी आवाज मेरे को आ रही है। मैं एक पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ। ज्योति का जो नाम होता है वो JYOTI, एक नाम तो ये होता है। एक नाम ये होता है JYOTHY, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन ये मैं पहली बार ऐसा नाम देख रहा हूँ ज्योति का जिसमें स्पेलिंग जो है JYOTIEE है। तो ये मैम ने आपसे किया है कि आपने बोला कि मैडम और कुछ बदलो ना बदलो, मेरा नाम बदल दो? मैडम के बिना तो कुछ भी नहीं करती। जैसे मैंने ये कलर टी-शर्ट पहना है, ये मैंने 24 लिखा है, ये मेरा एक दिन भी ऐसे नहीं जाता मैं मैडम को पूछ के कुछ नहीं करती। क्योंकि 2017 में मुझे फेसबुक थ्रू मैम का कांटेक्ट हुआ, तो तब मेरे बिजनेस में और हेल्थ इश्यूज में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक था मेरा। तो मैंने बोला चलो यार सच में एक ट्राई कर लेते हैं। तब मैंने श्रीधर से बात की तो इतना कॉन्फिडेंस आया मुझे बात करके ही। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई घटना सुन के मुझे सब ये कर रहा है। उसके बाद मुझे न्यूमरोलॉजी सजेस्ट की। मैंने उसी जैसे मैंने उनसे बात की, मैंने मेरे हस्बैंड का दोनों का न्यूमरोलॉजी किया, जो मैंने देखे भी नहीं थे उनके रिजल्ट्स। बस उनके साथ बात करके ही मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। मैं तीनों का करवाया। फिर मेरे को जो भी रेमेडीज थे 24 नंबर, या मुझे रेड ब्लैक नहीं पहनना है जो मेरा फेवरेट था, बट मैंने वो कम्प्लीटली बंद किया ओनली बिकॉज ऑफ शीतल। तो ये सब चीजें मैंने जैसे जैसे चेंज करना चालू किया, मैंने रेमेडीज फॉलो करने चालू किए। मुझे 8-10 दिन में इतने अच्छे रिजल्ट्स आने लगे। मैं शायद 2-3 दिन से अच्छे से सो नहीं पा रही थी, मुझे शीतलांश के जैसे अच्छे सी नींद आ गई। उसके बाद मेरे बिजनेस का जो एकदम स्लो चल रहा था उसमें मुझे अच्छे से ग्रोथ होने लगा। ये 2017 से 20 तक मुझे मेरे खुद की कार ली है, मैंने खुद का बंगलो में शिफ्ट हो चुकी हूँ अभी यार। और अभी मेरा खुद का ऑफिस का
ड्रीम है और वो मैं शीतल मैम के सब रोज फॉलो करती हूँ, मैं सब चीजें उनसे पूछती हूँ और जो वो मुझे बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी, रेमेडीज हो, सब मैं फॉलो करती हूँ और मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि उनके वजह से आज लाइफ जो है 360 तक जो बूम चला है अभी, वो सिर्फ शीतल वाकरे मैम के वजह से है। मैं ये एक बोलना चाहती हूँ कि जब भी हम कुछ प्रॉब्लम्स में होते हैं तो हम सोचते हैं यार नहीं करे, पैसा नहीं खर्च नहीं दिखाए, बट वो वही हमें ट्राई करना चाहिए। शीतल वाकरे मैम ऐसे भी नहीं लेंगी, पहले आपको रेमेडीज देंगे और फिर आपको लगा तो आपको जैसे रिजल्ट आए अच्छे वो आप आगे आपको ये करते हैं। और आज मेरे साथ उनका ऐसा रिलेशन है कि मैं मेरे घर से कोई मीटिंग भी हो मेरी, तो पहले मैं कॉल होता है कि ये सब है, ये सब हर चीज पे मुझे वो करते हैं, उसके हिसाब से मैं फॉलो करती हूँ और मुझे उसके रिजल्ट 100% पॉजिटिवली आते हैं, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं है। उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट भी ये किया। जब मेरा कोरोना का प्रॉब्लम था, बिजनेस बंद है, तो मैं और मेरे हस्बैंड ऑनलाइन क्लासेस किए उनके और वहाँ पे भी हमने अच्छे से ग्रोथ किया। तो भी मंथली मिल रहा था, बहुत अच्छे से स्टॉक मार्केट में भी फॉलो करने के बाद ये मिला, सक्सेस मिला। सो शीतल वाकरे मैम का वेरी थैंक यू। मैं तो बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने, बहुत किया है। एक्चुअली कम होता है कि जब आपको एक ही आदमी में मेंटोर मिल जाए, उसमें आपको आपका गुरु मिल जाए, उसमें आपको आपका ट्रेडिंग गुरु मिल जाए, उसमें आपको आपका अच्छा दोस्त मिल जाए, उसमें आपको आपका साथ exactly. रेयर होता है। तो मेरे को लग रहा है ये रेयर वाला हिस्सा शीतल के साथ है जो आपको मिला। सॉरी टू इंटरप्ट डिम्पी सर, अभी हमने 23 नंबर की बात की थी और ये रुकते नहीं है। ज्योति को आपने देखा कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, कि कंटिन्यूअसली वो ऐसी ही है वो रियल लाइफ पे। मुझे पता नहीं था, ज्योति ने मुझे आज भी याद है, मेरे डॉटर के एडमिशन्स के टेंशन में मैं थी एंड शी कॉल्ड मी कि मैम मैंने आपको फेसबुक पे देखा है और मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने उसको बोला था कि मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करूं मैम। शी सेड नहीं, मुझे अभी आपसे बात करनी है। मैंने उनकी बात सुन ली थी। मैंने शाम में लेट नाइट थोड़ा उसके लिए बैठ के मैंने उसकी न्यूमरोलॉजी की थी, उसके बेटे की न्यूमरोलॉजी की थी, उसके हस्बैंड की न्यूमरोलॉजी की थी। और उसके बाद कुछ रिलेशंस ऐसे हुए। फर्स्ट बैच मैंने रखी थी पूना में एंड शी जॉइन एंड जैसे ही मैं एंटर हुई क्लास में, शी हग मी एंड शी सेड मुझे लगा आपको हग करना है। एंड उसके बाद में हम लोगों के रिलेशंस आज ऐसे है कि ज्योति मुझे हर छोटी छोटी चीज के लिए तंग करती है, ड्रेस कोड से लेके मीटिंग की डायरेक्शन से लेके, बट आई एम सो मच हैप्पी कि उसकी जो ग्रोथ देखी है मैंने लास्ट मतलब फर्स्ट डे ऑफ ज्योति का जो टॉक था और आज जब मैं ज्योति से मिलती हूँ पूना जाके, तो ट्रिमेंडस चेंजेस होते हैं। सक्सेस मैं खुद का नहीं बोलूंगी क्योंकि उसमें उसका भी हार्ड वर्क है। लक डेफिनेटली मैंने उसको दिया है, लक के लिए मैंने हेल्प की है, बट शी इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। उसको मैंने वास्तु टिप्स भी दी है क्योंकि शी इज द आर्किटेक्चर और शी इज द बेस्ट आर्किटेक्चर, बट वास्तु टिप जब ऐड करके दी है तो डेफिनेटली उसके लाइफ में काफी ट्रिमेंडस ग्रोथ आई है। मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी डिम्पी सर कि आप कहाँ से लेके आते हो मुझे पता नहीं है, ज्योति आपको कहाँ से मिली मुझे पता नहीं है, बट आई एम रियली थैंक यू कि आप लोग ये सब क्लाइंट्स मेरे जो है जिनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 100% सबके अच्छे ही है, बट स्पेशली ज्योति, लास्ट वीक हमने मनीषा से बात की, तो ये सब वन ऑफ माय फेवरेट क्लाइंट्स आप इन्हें बोल सकते हो। नहीं, अच्छा लग रहा है आप दोनों की बात सुन के और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो ये कॉन्फिडेंस है वो एक दूसरे के प्रति ऐसे ही जनरेट नहीं हुआ, ये हैंड्स प्रूफ वाला कॉन्फिडेंस है, यानी कि आपने दिया और उन्होंने लिया और उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा डेडिकेशन दी और आपने उस डेडिकेशन की रिस्पेक्ट की। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि इट्स अ ट्रेड, ये एक एक्चुअल इसको कह सकते हैं कि इट्स अ रिलेशन, इट्स नॉट अ ट्रेड कि आप मेरे क्लाइंट हो तो मैं आपको कुछ दे रही हूँ, आप उसके अगेंस्ट मेरे को मनी दे रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा। मेरे को ऐसा लग रहा है इट्स अ काइंड ऑफ इन रिलेशन जिसमें एक दूसरे की दोनों बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छे से फॉलो करते हैं और उन दोनों को अच्छे से बेनिफिट मिल रहा है।
बहुत अच्छा लगा ज्योति आपसे आज बातचीत करके। उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से सक्सेस और पाते रहें। वैसे तो आपने बता ही दिया, आपने गाड़ी ले ली, बंगलो ले लिया, ट्रेडिंग ठीक चल रही है, कुछ बच गया हो तो वो भी आपको 2021 में मिल जाए, ये हमारी भी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत मेरा ऑफिस, अच्छा ऑफिस लेना रह गया आपका, अच्छा yes. तो आपको अभी मिल चल रहा जाएगा है तो वो भी आपको मिल ही जाएगा। से गाइडेंस से वो भी हो जाएगा। यस, यहाँ पे एक चीज सीख लीजिए डिम्पल सर की डिमांड्स कभी कम नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ, गाड़ी हो गई, घर हो गया, अभी ऑफिस करो, ऑफिस के बाद प्रॉपर्टी कर, प्रॉपर्टी के बाद इन्वेस्टमेंट कर, इन्वेस्टमेंट के बाद सेविंग करो। सो लाइक डिमांड्स आपकी कभी कम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति आपका आज कार्यक्रम जुड़ने के लिए। शीतल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।